मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो खास तौर से किसान भाइयों के लिए है और जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। आज जो बात करना चाहता हूं वो यह है कि हम जो दलहनी फसलें हैं या तिलहनी फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, इसमें जो दाना बनता है वो दाने का साइज हम देखते हैं छोटा रह जाता है, या गेहूं की बाली पूरी नहीं आ पाती, धान की बाली पूरी नहीं आ पाती, मक्का में दाने बहुत अच्छे सेट नहीं होते। तो ऐसा कौन सी पोषक तत्व है या ऐसी कौन सी खाद है जो इन दानों को बड़ा करने का काम करती है, जिससे बाली अच्छी निकले, बाली मजबूत हो, लंबी हो और दाने उसमें भरे हों, और दानों का वजन भी अच्छा हो और दाने चमकदार हों, जिससे कि उसकी कीमत भी हमें अच्छी मिले। देखिए, जो बाली निकलती है, जो दाने बनते हैं, वो सारा अपना भोजन पत्तियों से लेते हैं। तो शुरू में जो फसल की वृद्धि होती है, जो पौधे की वृद्धि होती है जड़ की, और जड़ के बाद जो है पत्तियों की, तनों की, और इसमें जो सारा भोजन पदार्थ बनता है पत्तियों बनता है। और हम सभी जानते हैं जड़ें जो है भूमि से ये पोषक तत्व लेती हैं और पानी को लेती हैं, और पत्तियों में जाके उसका भोजन का निर्माण होता है। तो जड़ों का अपना काम है पोषक तत्वों को लेना, और पत्तियों का काम है इन पोषक तत्वों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पौधे के लिए भोजन बनाना। अब ये जो पत्तियों में भोजन जो बनता है वो जाता है दानों में, बालियों में। अब उसको ले जाने का जो काम है वो कई पोषक तत्वों का होता है, लेकिन जो मुख्य पोषक तत्व है वो है पोटेशियम। तो ये आप इसको थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पत्तियां निकल आई, और यहाँ जो है ऊपर टॉप पे बाली निकली हुई है। मान लीजिए ये बाली निकल आई है और ये पत्तियां हैं। अब इस पत्तियों के अंदर भोजन पदार्थ बना है। अब ये जो बाली बनेगी है, जो इसका साइज होगा, वो इस पर निर्भर करेगा कि पत्तियां इसको कितना भोजन देती हैं। पत्तियां अगर इसको पूरा भोजन देंगी तो इसका आकार भी बड़ा होगा। पत्तियां इसको कम भोजन देंगी तो इसका साइज कम होगा। तो शुरू में वानस्पतिक वृद्धि होनी बहुत जरूरी है, वेजिटेटिव ग्रोथ होनी जरूरी है, और उससे पहले रूट ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। जब रूट ग्रोथ होती है तब फिर उसके बाद शूट ग्रोथ बहुत अच्छा होना जरूरी है। अब सब कुछ अच्छा हो गया, फसल बहुत अच्छी हो गई, हमने फास्फोरस दे दिया, पोटेशियम दे दिया, सल्फर दे दिया, सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दिए, लेकिन जो हमारी आखिरी उपज है जिसको हमें देखना है, हार्वेस्ट करना, वो तो हमारी ये है जहां हमारे दाने सेट होते हैं। चाहे गेहूं की बाली है, चाहे वो मक्के के भुट्टे हैं, चाहे वो सरसों की फलियां हैं, कुछ भी है, मतलब ये हमारा हमारी जो है उपज है। यही ये दाने हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। और दाने अपना भोजन नहीं बनाते हैं। दाने जो अपना भोजन लेते हैं वो पत्तियों से लेते हैं। तो पत्तियों के अंदर जो भोजन पदार्थ है वो इसके अंदर जितना जाएगा, बाली उतनी अच्छी निकलेगी, बाली उतनी बड़ी होगी, दाना उतना बड़ा होगा, चमकदार होगा। और ये जो काम करता है पत्तियों से पौधे ले जाने का, ये मुख्यतः काम करता है पोटेशियम। तो इस बात को ध्यान रखें, पोटेशियम, जिसको हमारा केमिस्ट्री में सिंबल के होता है। तो इसका मतलब अगर हमारी भूमि में पोटेशियम अच्छा है, हमने पोटेशियम खाद दी है, तो पौधे के अंदर पोटेशियम अच्छा होगा। यहां पोटेशियम है तो शूट में भी पोटेशियम अच्छा होगा, पत्तियों में भी पोटेशियम होगा, और इसको फिर ले जाने का काम करेगा। लेकिन अगर जमीन में पोटेशियम कम है, आपने पोटेशियम खाद कम डाली, उतनी डाली नहीं, तो फिर बालियां छूट रहती हैं, दाना छोटा रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि फसल तो बहुत अच्छी लगती है बाहर से देखने पे, हम खेत बाहर से देखते हैं अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो बालियां बनती है उतनी अच्छी नहीं बनती, दाना छोटा रह जाता है। तो ऐसी अगर अवस्था हो रही है और हमने नहीं डाल पाए हैं पोटेशियम, तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी अवस्था में फसल को पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। अगर हम जमीन पर पोटेशियम डालेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार जब फूल आने लगता है तो जड़ें पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं करती हैं। तो आपको इस खड़ी फसल में फिर आपको पोटेशियम की खाद नहीं डालनी, चाहे वो म्यूरेट ऑफ पोटाश हो, चाहे वो सल्फेट ऑफ पोटाश हो, एसओपी हो या एमओपी हो, तब आपको खड़ी फसल में नहीं डालनी है। तब आप इसका स्प्रे कर दीजिए, तब छिड़काव कर दीजिए। आपने अगर नहीं डाला है और आपको लग रहा है कि समस्या आ सकती है, या पत्तियों में डेफिशिएंसी आ रही है, पोटेशियम की जो कमी आती है निचली पत्तियों में आती है, और पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं, पूरी पत्ती इस तरह से सूख जाएगी, निचली पत्तियों में यह समस्या आती है, तो आप समझ जाइए पोटेशियम की समस्या आ रही है, पोटेशियम की कमी आ रही है। निचली पत्तियों में आएगी, ऊपर की पत्तियां सामान्य रहेंगी, नीचे की पत्तियों की जो किनारे हैं, सतह जलने लगेगी, सूख जाएंगी, तो समझिए पोटेशियम है। तो पत्तियां किनारों से सूखती हैं और निचली पत्तियां सूखती हैं। ऐसे समय में आप एमओपी का छिड़काव कर दीजिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसे हम कहते हैं, या आप सल्फेट ऑफ पोटाश जो होती है एसओपी, उसका छिड़काव कर दीजिए, या एमओपी का छिड़काव कर दीजिए। तो जो एमओपी है उसमें 60% K2O रहता है, और जो एसओपी है उसमें 50% K2O रहता है।
तो दोनों ही वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाती हैं। आप इसका 1 से लेकर 2% तक छिड़काव कर सकते हैं। और अगर हम 1% का छिड़काव करते हैं तो 1% का छिड़काव मतलब होता है 10 ग्राम प्रति लीटर। हम 10 ग्राम को 1 लीटर में घोल दें तो हमारा 1% का घोल बन जाता है। तो आप एकड़ में हिसाब से, फसल के हिसाब से 150 लीटर पानी, 200 लीटर पानी का छिड़काव कर सकते हैं और दूसरा छिड़काव 10-15 दिन बाद कर सकते हैं। चाहे आप सल्फेट ऑफ पोटाश मिल जाए, चाहे म्यूरेट ऑफ पोटाश मिल जाए, ये एमओपी है ये मिल जाए, या एसओपी मिल जाए, कोई भी आपको मिल जाए, उसको पानी में घोलिए अच्छी तरह से और उसका पौधों पर छिड़काव कर दीजिए। कितना? 1% से लेकर आप 2% तक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं 1% इसलिए कह रहा हूं, पत्तियां सेफ रहती हैं। आप इसका 2% तक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप 2% भी कर सकते हैं। और लेकिन पत्तियों के जलने का डर रहता है, इस कारण से जो हमारी सेफ होती है, अगर फसल काफी बड़ी होगी तो 2% तो कोई भी सहन कर लेगी, अगर फसल छोटी है तो फिर 1% का ही सही रहता है। तो आप 1 से 1.5% तक का घोल बना लीजिए। प्रतिशत जितना होता है उसका 10 गुना कर दीजिए, उतना ग्राम प्रति लीटर हो जाता है। तो ये अगर आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी फसल नजर आ रही है उसके दाने भी उतने अच्छे बनेंगे, बालियां भी अच्छी बनेंगी। तो ये समस्या अधिकतर किसानों के साथ आती है क्योंकि वो पोटेशियम का पूरा उपयोग नहीं करते, या तो डायमोनियम फास्फेट डाल देते हैं, डीएपी जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, या फिर वो यूरिया डाल देते हैं, और या फिर वो स्प्रे कर देते हैं पोटेशियम का। अगर देखिए हम केवल पोटेशियम का स्प्रे करेंगे तो फसल की पोटेशियम की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। फसल को एनपीके की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हम शुरू में ही इसकी खाद जमीन में डाल देते हैं, अच्छी खाद डालते हैं। अगर आप सोचें कि हम पोटेशियम की पूरा जो है मात्रा हम छिड़काव के माध्यम से दे देंगे, वो ऐसा संभव नहीं हो पाता है और फसल में कमजोरी आ जाती है। तो ये हमें तब करना है कि हमारी खाद छूट गई है, या खाद देने के बाद भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी खाद हमने पूरी नहीं दी थी, या फसल उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाई है, किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स बताए। उस समय अगर आप एसओपी या एमओपी का छिड़काव कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाजार में जो एसओपी आती है, ये आप देखेंगे 0050 करके आती है, 0050। तो ये मतलब है कि 0% नाइट्रोजन है, 0% फास्फोरस, 50% एसओपी है, सल्फेट ऑफ पोटाश है। और लेकिन ये सल्फेट ऑफ पोटाश बहुत महंगी खाद होती है और एमओपी सस्ती होती है। तो आप इसका छिड़काव कर दीजिए, इसमें पोटाश का कंटेंट भी ज्यादा है, 60% है, जबकि एसओपी में कंटेंट कम है और महंगी खाद है। तो आप इसको माध्यम दीजिए। और वैसे ये खाद जो है, ड्रिप इरिगेशन आप करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं। फर्टिगेशन में बहुत अच्छी खाद है, पानी में तुरंत घुल जाती है, हम ड्रिप में वही खाद डालते हैं जो पानी में घुलती है, ये दोनों ही खाद पानी में घुल जाती हैं। तो आप ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर आपने ड्रिप से फसल उगाई है, अगर वैसे सामान्य फसल है तो आप छिड़काव जरूर कीजिए जैसी डेफिशिएंसी नजर आती है। और अगर खाद नहीं डाली है फिर तो आपको करना ही चाहिए, ताकि जो हमारी दानों की उपज है बहुत अच्छी निकले, और दाना मजबूत रहेगा, दाने का भार ज्यादा होगा, चमकदार होगा। तो ये मैंने आज आपको बताया कि कैसे हम अच्छे दाने की उपज ले सकते हैं पोटेशियम का स्प्रे करके। तो इस लेक्चर्स को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिले और खेती में लाभ ले सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।